हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट म्यूज इंग्लिश। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है ए एन और द को लेकर के, तो थोड़ा लंबा वीडियो नहीं हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी टॉपिक पे ही सीधे बात करूंगा कि आखिर क्या है। तो इससे पहले आप मेरा ना एक सिंगुलर प्लूरल का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। ए एन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सकता है। काउंटिंग का मतलब क्या हो गया, जिसको गिना जा सकता है। तो गिनने वाली चीजें जैसे ये उदाहरण है, अ बुक, एन एप्पल, अ कार। तो ये एक किताब को दो तीन चार किताबें, ज्यादा है तो इसका प्लूरल हो गया बुक्स, एन एप्पल का एप्पल्स, कार का कार्स। तो अनकाउंटेबल कौन से होंगे, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको या तो गिनना मुश्किल है या जिनको गिना नहीं जा सकता। तो अनकाउंटेबल में जैसे वाटर पानी, शुगर चीनी, एयर हवा, म्यूजिक, इनको आप गिन नहीं सकते। तो इसमें अब कुछ लिक्विड्स हैं जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, गैसेस आ गई, एयर, ऑक्सीजन, स्मोक, स्मोक यानी धुआं, स्टीम भाप जो निकलती है, कैटल इज रिलीजिंग स्टीम। तो ये सारे सेंटेंसेस में अभी ये नहीं लूंगा। ग्रैनुलर सब्सटेंसेस जो जैसे सीमेंट रेत वगैरह होता है ना, वैसे उनको बोला जाता है ग्रैनुलर सब्सटेंसेस। इसमें है सैंड, सॉल्ट, शुगर, फ्लोर या आटा जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड इमोशंस, लव, हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन, इनको भी आप गिन नहीं सकते। जिनको गिनना मुश्किल हो, जो दुकानदार के पास आप गए, आप कह रहे हो आप 1000 चावल के दाने दे दो, कब तक गिनेगा। तो ऐसी चीजों को जिनको गिनना मुश्किल हो उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना, जिनको गिना नहीं। तो एक गिनने वाले हो गए काउंटेबल और एक हो गए अनकाउंटेबल। इसी अभी ए एन का जब यूज पे मैं बात करूंगा ना तो उस पे आएंगे। लेकिन अब आप देखो, हम वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं। होता क्या है, वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड हमको समझनी पड़ेगी। वाउल साउंड्स वो होती हैं जो हमारे गले से निकल करके सीधे जो है बाहर जाती है। जैसे ये हमारा जो गला, यहाँ से ये ऐसे इधर से निकलती है और यहाँ से सीधे आपके मुंह से बाहर निकल जाएगी। इसको जो है हम बोलेंगे वाउल साउंड। क्या बोलेंगे, वाउल साउंड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब जो ध्वनि, अब आपको जैसे ट बोलना है तो ट बोलने के लिए आपकी जो ये हवा, एयर यहाँ पे, जीभ यहाँ से मुड़ेगी तो कॉन्सोनेंट साउंड होगी। पापा बोलना है प, तो ये जो होंठ है दोनों आपस में टकराएंगे तो हवा यहाँ से टकरा के फिर बाहर निकलेगी। तो वाउल साउंड्स तो कौन सी होगी, जो सीधी बिना कहीं टकराए। जैसे आपने गोलमाल मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो जो है ना आ ए ओ आ ऐसे करता रहता है, हाँ वो वाला सीन देख लीजिए। तो वो ये सारे वो वाउल साउंड्स में ही बात करते हैं, कॉन्सोनेंट इनसे बोला ही नहीं जाता है। वाउल साउंड्स क्या होगी, जिन्हें बिना किसी रुकावट के उत्पन्न किया जाता है। जैसे कैट, इंग्लिश में इन 5 से ही सारी बनती है, ए ई आई ओ यू, लेकिन इसमें याद रखिएगा यू य की ध्वनि भी दे रहा है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है। कैट, बेड, सिट, हॉट, पुट, सब में ए ई आई ओ यू। इसके आसान तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, हिंदी के स्वर जो है इनको याद रखिए। इसमें लिखा हुआ है जैसे आ, ई, ऊ। तो अब ये हिंदी के जितने भी स्वर हैं ये सारे वाउल साउंड्स हैं। तो जब भी सिंगुलर हो और लेटर में पहले स्वर ध्वनि आ रही है तो आपको एन का यूज में भी आ जाएंगे। कॉन्सोनेंट कौन सी होगी, जो आपके ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी जो व्यंजन है, बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक और यहाँ पे आएगा अपने जेड या जी बोलते हैं जिसको। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हैट, बैट, टॉप, डॉग, स्नेक, जू। सबका जो पहला अक्षर है प ब ट ड स ज क ग प ट, ये पीछे जो भी आ रहे हैं ये सारी की सारी कंसोनेंट। कॉन्सोनेंट का हिंदी में कहा जाता है कॉन्सोनेंट को व्यंजन। क्या बोलेंगे, व्यंजन। तो ये थोड़ा मैंने जल्दी इसलिए किया है कि ये और भी जगह दी हुई है। हमें बात करनी है ए और एन के प्रयोग पे कैसे होता है। तो देखो ए और एन दोनों आर्टिकल्स हैं जो सिंगुलर यानी कि काउंटेबल नाउन्स की। तो याद रखना ए और एन का प्रयोग केवल और केवल कहाँ होगा, सिंगुलर नाउन के पहले होगा। ये यहाँ पे याद रखना। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, यहीं लिख देता हूं मैं, सिंगुलर का प्रयोग होगा हमारे एक वचन के पहले। ठीक है, याद रखना दोनों ए और एन दोनों। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों एक वचन के पहले होते हैं। दोनों का जो फर्क है ना वो अब हमको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो देखो ए का प्रयोग करें तो अभी मैंने बताया आपको, स्वर और व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है, यानी कि व्यंजन ध्वनियों के पहले किसका प्रयोग होगा, ए का। दिमाग में फिट कर लेना, जितनी भी जो बी सी डी बताई थी उनके अलावा। ये देखो, अ बुक, ब की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है, ब। तो अ बुक, अ थार। तो पहली ध्वनि को आप आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे आ गया क, यहाँ पे आ गया ब।
अब यहाँ देखो, ये देखो, यह क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, यह है व्यंजन। और यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है तो यू के है ना दो उच्चारण होते हैं, एक तो हो गया ये यूनिवर्सिटी, इसको पढ़ेंगे तो इसमें उच्चारण आएगा य का, लेकिन अब मैं ये लिख रहा हूँ UMBRELLA, तो ये क्या होगा यहाँ पे, अम्ब्रेला, है ना, अ की ध्वनि आ रही, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अ की ध्वनि आएगी तब तो ये बन जाएगा स्वर। तो इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश में क्या है, हिंदी में तो सीधे जो स्वर है वो स्वर है, जो व्यंजन है व्यंजन, लेकिन इंग्लिश में क्या है, यू जो है य का भी काम कर रहा है, अ का भी काम कर रहा है, तो यहाँ यू की ध्वनि जो है य के साउंड दे रहा है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का, ठीक है, याद रखना। और भी ऐसे, अ हाउस एक घर, एक और एग्जांपल यहाँ पे अपन डाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया अ हाउस एक घर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब कई चीजें ऐसी होंगी जो स्टार्ट तो होगी वाउल साउंड से, जैसे ये लिखा है ONE, अब ONE है तो इसको आप पढ़ के देखो क्या क्या ध्वनि आ रही है इसमें। ONE क्या होता है, ONE को बोलते हैं वन। अब वह क्या हो गया, व्यंजन, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ऐसे अक्षर हैं जो दिखते तो स्वर है लेकिन उनकी ध्वनि किसकी आ रही है, तो हमें साउंड पे बात करनी है, दिमाग में फिट कर लो, पहला साउंड, पहली ध्वनि, पहली आवाज क्या आ रही है, उस चीज पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल, ये वन वाला जो मैं बता रहा हूँ, अब वन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे अ वन रुपी कॉइन, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा आपके, अ वन रुपी कॉइन। कॉइन का मतलब 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, तो ए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि किसकी आ रही है, व की, याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एन की तरफ। अब आ जाओ एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो वाउल साउंड, अब आगे स्वर ध्वनिया कौन सी, जो मैंने हिंदी में बताई ना, अ आ ई उ ऊ, वो सारी याद रखना। तो इंग्लिश के तो AEIOU से होते हैं, ये एन एप्पल एक से। अब ये देखो एच आ रहा है, लेकिन एच इंग्लिश में ये साइलेंट वाला भी एक और इशू, एन आर, तो एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, और ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही है, आ से, किससे शुरू हो रही है, आ से, ह से नहीं हो रही है, ह नहीं है, इसलिए आपको एन आर बोलेंगे, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा, एन का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे एन एलिफेंट, ये यहाँ पर और आ गया हमारे पास में, इधर ये क्या आ गया, ई। फिर एन ऑनेस्ट मैन, फिर से यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, तो ओ की ध्वनि, ऑनेस्ट, है ना, याद रखना, यहाँ पे पहली ध्वनि जो है वो ओ की है, एच जो है वो क्या है, साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो सारे सिंगुलर है, और कुछ NMLA, अब ये देखो MLA कैसे हो गया भाई, इसके दो टुकड़े करो, एम बोल के देखो, एम, पहले ए आ रहा है फिर म आ रहा है, तो इसके पहले भी क्या आ गया, एन, NSI, एस में पहले किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे आप बोल रहे सर ये जो है लिखा हुआ है सिंगल नोट कोई चीज का, अब स, यहाँ पे स की ध्वनि है, लेकिन जब इसको शॉर्ट फॉर्म से होगा ना तभी, जैसे ऐसा ही बोल रहे तो यहाँ पे इसके दो टुकड़े क्या हो गए, ए और फिर हो जाएगा स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, अलग से ध्वनि आनी चाहिए, पहली ध्वनि पे आपको ध्यान रखना है। द पे बात करते हैं अपन, द का उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसका उपयोग तभी किया जाता है जब हम किसी विशेष, ज्ञात या अद्वितीय व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बात करते हो। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के पहले आ सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसका उपयोग कहाँ किस तरीके से हो रहा है, हमको ये चीज देख, स्टोरी स्टार्ट होती है कि वंस अपॉन ए टाइम, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो आपने मान लो वंस, ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, एक बार एक शेर था, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, एक शेर यानी कि क्या हो, दो शेर की बात हो गई, तो ये अलग हो गया। इसी शेर की बात करें, यही शेर था, तो हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे द का, किसका करेंगे, द। सेम एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, मैंने एक कुत्ते को कल देखा, द डॉग वॉज वेरी फ्रेंडली, उसी कुत्ते की बात कर रहे हो आप, जिस, तो इसलिए पहली बार जिसके लिए आपने ए लगा दिया, अगर उसी का दोबारा आप प्रयोग कर रहे हो तो आपको वहां पे किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिक चीज है जो एक ही है, जब कोई चीज या व्यक्ति एकमात्र हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द का, अच्छा एक और चीज देखो, मैंने द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द के उच्चारण भी जो है ना वो एक तो होता है द,
का उच्चारण द, एक होता है दी, और एक थोड़ा लंबा दी होता है। सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले अपन दो। तो जब भी अगर ध्वनि कोई स्वर हो ना, कोई वाउल साउंड के पहले अगर द आ रहा है, जैसे यहाँ पे ई आ रहा है और इसके पहले ई आ रहा है टी एच ई, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा दी। द सन राइजेस इन दी ईस्ट, याद रखना ये चीज। और वरना हम क्या बोलते हैं द, तो द और दी दोनों में से कौन सा सही है, तो इनका दोनों का अलग अलग यूज है। एक और उदाहरण है नीचे, द मून इज ब्राइट टुनाइट, ठीक है, चांद भी एक ही है, सूरज भी एक ही, इसलिए इनके पहले किसका यूज होगा, द का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो है पर्वत श्रृंखलाओं के पहले भी जो है हमेशा द का उपयोग होगा, लेकिन अलग अलग पहाड़ों के नाम के पहले द का उपयोग नहीं होता है, याद रखना। द हिमालयाज आर द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, क्योंकि ये राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान में है अपने अरावलीज, दी अरावलीज है ना, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ पे जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पे नाम है पहाड़ी की, लेकिन इसके पहले आप द नहीं लगा सकते। नदियों, महासागर, समुद्र, खाड़ी और झीलों के नाम के साथ द का उपयोग होता है, जैसे कि द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा जो है पवित्र नदी है, तो इसके पहले गंगा नदी के नाम में पहले आ गया। महासागर है पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, देखो द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है द पर्सियन गल्फ इज नोन फॉर इट्स ऑयल रिसोर्सेज, जो खाड़ी देश जहाँ पे तेल निकलता है, तो एक गल्फ है, ठीक है, खाड़ी देश जो होता है, तो उसके पहले भी किसका यूज हो रहा है, द का। इसके बाद में समूह और संस्थानों के नाम के साथ कोई ऐसे होते हैं जो समूह में देशों के नाम, जैसे द यहाँ पे आ गया द यूनाइटेड नेशंस, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वर्क्स फॉर वर्ल्ड पीस, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के पहले भी किसका यूज हो गया, द का। द इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, भारतीय सेना के लिए, क्योंकि ये एक ग्रुप है उसके लिए है द। कुछ देशों के नाम होते हैं जो कि क्या होता है, जॉइंट, कुछ समूहों के नाम से बने हैं, प्लूरल में है, तो उनके पहले द का, हर किसी की, कभी इंडिया के पहले द नहीं आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, एमिरेट्स, तो इनके पहले प्लूरल होता है इसलिए द, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए है तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम इज फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री, यूनाइटेड किंगडम है ना, ये भी यूनाइटेड किंगडम, तो ये भी समूह है। द नीदरलैंड्स इज नोन फॉर इट्स ट्यूलिप्स, तो यहाँ पे नीदरलैंड्स भी क्या है, वो ग्रुप है, लेकिन इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, अब यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अकेला एक पूरी सिंगुलर नेम है, प्लूरल्स में नहीं है। समुद्रों के जहाज, रेलगाड़ी, समाचार पत्र, बहुत सिंपल, ये भी आई रीड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स, वैसे ये इसका पेपर का नाम है द टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले द का यूज हो गया। टाइटैनिक वाज अ फेमस शिप, तो ये शिप का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन, तो ये राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम हो गया। तो इन सभी के पहले विशिष्ट भवनों, स्मारकों और होटलों के साथ भी जब हम किसी प्रसिद्ध स्मारक भवन या होटल की बात करते हैं, जैसे आई विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल को विजिट किया, आई विजिटेड द ताजमहल, विशिष्ट स्मारक है एक बहुत फेमस इंडिया में, तो वहां पे आ गया। द हिल्टन होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे एक होटल है उसका नाम बता रहे, तो उसके पहले आपने द का यूज किया। बाद में सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, जो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो ए ई आई ओ यू वाला नहीं होता, तो जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है लास्ट में ई एस टी आ रहा है, तो उसके पहले जो द का साउंड है ये होगा हमेशा दी। यहाँ पे तो देखो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल, यहाँ पे स्मार्टेस्ट है, तो इसके पहले क्या आएगा, दी। ही इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे उसको सबसे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन, तो दी मोस्ट है ना, सबसे सुंदर, तो सर सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं तब ये आए। संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी आता है, ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, शी इज लर्निंग टू प्ले द पियानो, तो यहाँ पर भी जो ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, ये गिटार है तो पहले क्या आ गया, द आ गया। फिर यहाँ पे जो है पियानो आ रहा है, तो इसके पहले भी क्या आ गया, द आ गया। आविष्कारों और वैज्ञानिक खोजों के साथ में, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने, अलेक्जेंडर, तो यहाँ टेलीफोन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पहले भी क्या आ गया, द आ गया। द इंटरनेट हैज चेंज द वर्ल्ड, इंटरनेट के पहले भी क्या आ गया, द आ गया। अब यहाँ पे ए एन का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। कुछ जनरल है, लाइफ इज शॉर्ट, ऐसे आइडियाज पे बात करें, द लाइफ इज शॉर्ट, अ लाइफ इज शॉर्ट, नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत यूज होगा। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चे के सामान्य रूप में गलत, द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गलत होगा, ठीक है ना, तो चिल्ड्रन लाइक, बच्चे के। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी जिनको सामान्य रूप में आप यूज करें, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल,
अगणनीय नहीं गिन सकते, इसके पहले कभी भी द, ए, एन किसी का भी यूज़ नहीं होगा। लव इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग, तो इन सब जगह पर जो है हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही भाषाओं, खेलों और विषयों के नाम के साथ भी इनका द का यूज़ या ए, एन का यूज़ नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब आप यहाँ पे जो है आई कैन स्पीक द इंग्लिश, अ इंग्लिश, एन इंग्लिश सारा गलत होगा। आई कैन स्पीक, ही प्लेज़ फुटबॉल, ही प्लेज़ द, ए, एन लगा रहे हो तो गलत है। खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। समय और भोजन के नाम के साथ वी हैड लंच एट 1 पीएम, दे यूजुअली हैव डिनर लेट, वो डिनर जाते हैं। तो लास्ट में एक बार देखते हैं, ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का जब सामान्य उल्लेख हो, वो ए का यूज होगा कॉन्सोनेंट के पहले और एन का यूज होगा वाउल साउंड के पहले। द जब किसी विशिष्ट, ज्ञात, अद्वितीय या सर्वोच्च वस्तु, व्यक्ति, स्थान या समूह की बात की जा रही है तो द का, और जनरल आइडियाज, अनकाउंटेबल, मामला, भाषा, खेल, इनके पहले आपको किसी भी प्रकार के आर्टिकल की यूज नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर पेशेंटली सुना। कोशिश करी कि लंबा नहीं खींचूं, फिर भी कुछ टॉपिक कोई रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने देखते देखते भूल गए हो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।